नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी झारखंड में बसा रांची से 80 किलोमीटर दूर माँ छिन्नमस्तिका का एक बहुत ही हजारों साल पुराना चमत्कारी मंदिर जो रामगढ़ के राजप्पा में स्थित है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली पीठ कहा जाता है क्योंकि यह महाभारत काल से पहले का है। दोस्तों, कहते हैं राजप्पा के पीछे छिपी एक राजा और रानी की 1000 साल पुरानी अद्भुत कहानी है, जिसमें माँ छिन्नमस्तिका ने स्वयं जल से प्रकट होकर पुनीरतन का वरदान दिया था। भैरवी और दामोदर नदी के संगम में स्थित यह मंदिर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पीठ है। माँ भगवती की 10 विद्याओं में माँ छिन्नमस्तिका का 5वां स्थान है। इस मंदिर की बनावट का निर्माण अष्टभुजी मंदिर है। भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों, आप जो यह मंदिर देख रहे हैं, यह 6000 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में बहुत ही चमत्कारी रहस्य है। एक ऐसा राजा जिसे माँ ने साक्षात दर्शन दिए, और ऐसी देवी जिसने अपनी सहेलियों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर तक काट दिया। दोस्तों, कहते हैं मंदिर में जो देवी की प्रतिमा है वह देखने योग्य है क्योंकि इस मूर्ति में देवी के गले में सर्पों और नरमुंडों की माला, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कटे हुए मस्तक हैं। जहाँ बहती है देवी के गले में रक्त की धाराएं, उसी धरती में डाकनी और शाचनी रक्तपान करती हैं। इसी मंदिर में रोजाना 200 बकरों की बलि भी चढ़ती है। कहते हैं दोस्तों, कामदेव और रति का अनोखा मेल भी इसी मंदिर में हुआ था। दुनिया की सबसे रहस्यमयी तंत्र साधना के लिए भी यह मंदिर काफ़ी प्रचलित है। हर मुराद पूरी करने के लिए लोगों द्वारा इस मंदिर में जो पत्थर की महानता है उस पर लोग धागा बांधकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। बड़े बड़े रोग पापनाशनी कुंड में गायब हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको उस राजा के बारे में बताऊंगी जिसे माँ ने साक्षात दर्शन दिए थे, और इसी मंदिर में राजा ने अपनी सारी ज़िंदगी सेवा की। कहते हैं दोस्तों, छोटा नागपुर में एक रज नाम के राजा का शासन हुआ करता था। एक बार पूर्णिमा की रात राजा रज शिकार पर निकले। इसी दौरान वो दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुँचे। एक दिन राजा रज के विश्राम के दौरान सपने में लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए एक दिव्य कन्या ने दर्शन दिए, जिसने राजा को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। जैसे ही राजा की नींद खुली तो उनके सामने एक कन्या जल से प्रकट हुई। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं देवी छिन्नमस्तिका थी। देवी ने राजा को संतान का वरदान देते हुए कहा, उन्हें मंदिर के अंदर शिलाखंड पर देवी की प्रतिमा बनवाकर पूजा करनी होगी और बलि देनी होगी। इस तरह राजा ने देवी की आज्ञा मानी और मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। दोस्तों, एक बहुत ही चमत्कारी रहस्य जिसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। जिस जगह पर रोजाना 200 बकरों की बलि चढ़ाई जाती है, वहाँ पर आपको एक भी मक्खी नहीं दिखाई देगी। यह बात अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और रहस्यमयी है। एक बार की बात है दोस्तों, जब माँ भगवती भवानी मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए पहुंची, तब उनके साथ उनकी 2 सहेलियां जया और विजय भी साथ में थी। स्नान के दौरान सहेलियों ने माँ भगवती से भोजन मांगा और कहने लगी कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तब देवी ने उनकी
भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। जैसे ही माता ने अपना मस्तक काटा तो रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। एक धारा माता रानी के मुख में और जो 2 धाराएं थी वह उनकी सहेलियां जया और विजय के मुख में चली गई, जिसे हम डाकनी और शाचनी के नाम से जानते हैं। इस तरह दोस्तों देवी ने अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपना मस्तक तक काट दिया। इसलिए इस देवी को छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों यह एक ऐसी देवी है जो हर वक्त अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती है। दोस्तों अब मैं आपको एक और छोटा सा देवी का चमत्कारी किस्सा बताऊंगी जो साक्षात इस मंदिर में लोगों द्वारा देखा गया है। दोस्तों कहते हैं उस समय की बात है जब एक चूड़ी वाला मंदिर के बाहर चूड़ियाँ बेचा करता था। एक दिन उसकी कोई भी चूड़ी ना बिकी, तब वह माता के मंदिर के आगे बैठकर फरियाद करने लगा कि देवी आज मैं अपने घर में कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा और उनका पेट भरूंगा। तब एक छोटी सी कन्या लाल रंग के वस्त्र धारण किए उस चूड़ी वाले से कुछ चूड़ियाँ पहनती है और कहती है कि जो मंदिर में पुजारी जी है वह मेरे पिताजी हैं। आप उनके पास जाकर उनसे कहना कि उनकी बेटी ने कुछ चूड़ियाँ पहनी है, वह आपको अंदर जाकर लाल रंग की पोटली दे देंगे जिसमें आपकी चूड़ियों के पैसे हैं। तब वह चूड़ी वाले ने वैसा ही किया और जाकर पुजारी जी से कहने लगे कि आपकी बेटी ने कुछ चूड़ियाँ पहनी है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। जब पुजारी ने यह बात सुनी तो वह काफ़ी गुस्से हो गया और चूड़ी वाले को बहुत बुरा भला कहने लगा और कहने लगे कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई हो, ना ही कोई मेरी बेटी है। इस तरह चूड़ी वाला तो कहने लगा कि मुझे तो आपकी बेटी ने आकर नीचे कहा था, मैंने वैसा ही किया। जब पुजारी द्वारा उसे कोई पोटली ना मिली तो वह फिर से नीचे आकर रोने लग गया और देवी से कहने लगा कि हे देवी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे कुछ ना मिले और अगर मैं सच्चे बोल रहा हूँ तो आप स्वयं आकर बताएं। इस तरह कुछ ही देर में चारों तरफ से चूड़ियों की आवाज़ आने लगी और आसमान में बिजली चमकने लगी। यह देखकर मंदिर का पुजारी बाहर आया और तभी आकाश से आवाज़ आई, पुजारी यह चूड़ी वाला जो बोल रहा है वह सत्य है। इस चूड़ी वाले से मैंने कुछ चूड़ियाँ ली है और जो मंदिर के अंदर लाल रंग की पोटली है उसमें इस चूड़ी वाले के लिए कुछ पैसे हैं, वह तुम इसे दे दो, यह सत्य बोल रहा है। यह सुनकर पुजारी घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वह देवी से क्षमा मांगता है और उस चूड़ी वाले को वह पोटली दे जाता है। तो दोस्तों तभी से इस मंदिर में माता रानी को लाल रंग की चूड़ियाँ भी चढ़ाई जाती हैं। तेरिया उड़िका विच मैं ते हर वेले रहनिया माँ, तेरिया उड़िका विच मैं ते हर वेले रहनिया, कर ले ख्याल माँ मंदड़ाए हाल माँ, मंदड़ाए हाल माँ, मैं तेरे बिना कमली होई, मैं तेरे बिना कमली होई, तू दर्श दिखा दे दातिए, तू दर्श दिखा दे दातिए, मैं तेरे बिना कमली होई, मैं तेरे बिना कमली होई। आजा हुण अंबिके तू आजा माँ, रो रो कहनिया, आजा हुण अंबिके तू आजा माँ, रो रो कहनिया, एक वारिया माँ चरणी लगा माँ, चरणी लगा माँ, मैं तेरे बिना कमली होई, मैं तेरे बिना कमली होई, तू दर्श दिखा दे दातिए, तू दर्श दिखा दे दातिए, मैं तेरे बिना कमली होई, मैं तेरे बिना कमली होई। बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी तुहाडी सदा ही जयकारा है। माँ चिंतपूर्णी।
बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ जय माता दी, जय मस्ता दी, जय साईं दी।